दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, तो वहीं दूसरी तरफ पथराव चल गया है। दोस्तों, झड़प हो गई है और झड़प जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में हो गया है। ईंट पत्थर पथराव सब कुछ हो गया है दोस्तों। जी हां, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, वहीं दूसरी तरफ झड़प मच गई है। खबर यह भी आ रही है कि टीएमसी के एक नेता हैं, उनके घरों पर हमला कर दिया गया, पत्थर से हमला कर दिया गया है, जिसके बचाव में आए टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी घायल हो चुके हैं। जी हां, यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है यह भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा, और साथ ही साथ किस तरीके से पूरे देश भर में गैस की किल्लतों को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ मोदी जी चुनाव रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, तो वहीं झड़प हो रही है और झड़प की खबरें निकल कर आ रही हैं। खबर जरा देखिए, आज तक की खबर है। खबर क्या है? कोलकाता पीएम की रैली से पहले टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जी हां, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। टीएमसी की जो नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने बंगाल की मंत्री डॉक्टर शशि पंजा के गिरीश पार्क इलाके स्थित कार्यालय पर पथराव किया, जिसमें कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। हालात को काबू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। और कहां तो यह कहा जाता है कि कोई भी जगह पर जो हमला करने वाले लोग हैं या फिर पथराव करने वाले लोग हैं, वो थरथर कांपते हैं। और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तरफ भाषण चल रहा है और दूसरे तरफ जो है झड़प की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इस खबर में ऐसा भी है, कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। अब ये तो चीजें जो हैं छन छन कर निकल कर आएंगे कि दरअसल खबर की शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि खबर में लिखा गया है, डॉक्टर शशि पंजा टीएमसी की मंत्री कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनके आवास पर हमला किया। उनका आरोप है कि बाहरी लोगों ने उनके घर को निशाना बनाया और बीजेपी समर्थकों को ले जा रही बसों में पत्थर भरे हुए थे। दरअसल दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है और यह आरोप टीएमसी के जो मंत्री हैं उनके तरफ से लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी समर्थक जो बसें जा रही हैं उसमें पत्थर भरे हुए थे और उस पत्थरों से उनके आवास पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इधर बीजेपी ये कह रही है कि हमारे नेता भी घायल हो चुके हैं इस पत्थरबाजी में। कई एक जगह से वीडियो भी निकल कर आ रही है। हालांकि जो है ईंट और पत्थर फेंकने की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि असली कार्रवाई किसके तरफ से की गई थी, किसने पहला जो है पत्थर फेंका, फिर जवाबी कार्रवाई में किसने जवाब दिया, ये तो बाद की बात है। लेकिन किस तरीके से टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ ये बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। और देखिए कि एक टीएमसी की जो महिला मंत्री हैं उनके आवास पर पथराव किया जा रहा है। और यही नहीं, टीएमसी पार्टी ने क्या कुछ कहा है मैं आगे आपके सामने रख दूं। लिखा है, माननीय मंत्री शशि पंजा ने आज गिरीश पार्क में स्थित उनके आवास पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। हमलावरों ने अंधाधुंध पत्थरबाजी की और पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा, जिन्हें महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल थी। भीड़ ने इलाके में अराजकता फैलाने की कोशिश की है। उन्हें लोकतंत्र के हत्यारे बताते उन्होंने कहा कि हिंसा उन लोगों को असली चेहरा उजागर करती है जो बदलाव लाने का दावा करते हैं। यदि वही भीड़ है जिसे भाजपा ने अपने ब्रिगेड परिवर्तन कार्यक्रम के लिए इकट्ठा किया है, तो बंगाल के लोगों को चिंतित होने के पर्याप्त कारण है। ऐसी राजनीति पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल टीएमसी ने कहा है कि एक तरफ महिलाओं को सम्मान करने की बातचीत कही जाती है, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बातचीत कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी की महिला मंत्री हैं उनके आवास पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो फिर ये बातें कहने के लिए कुछ अलग है, करने के लिए कुछ अलग है। बात बदलाव की जा रही है कि अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है पश्चिम बंगाल में, तब बदलाव हो जाएगा, पूरी तरीके से क्राइम खत्म हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से बदलाव किया जाएगा? ये बात, ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और जैसे ही टीएमसी और तमाम नेताओं को जब पता चलना शुरू हुआ,
उसके बाद टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक्टर रहे मिथुन चक्रवर्ती का भी एक वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें वो खुलेआम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पता नहीं क्या अनर्गल बयान दे रहे हैं। लिखा गया है शेयर करते हुए, बार बार भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के खिलाफ सस्ती और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिनमें ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन किसी राजनीतिक मंच पे एक पद पर बैठी महिला मुख्यमंत्री को खुलेआम नुकसान पहुंचाने की धमकी देना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा के नेता कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि उस महिला के बारे में इस तरीके की भाषा बोले जिसे बंगाल की जनता ने बार बार चुनकर सत्ता में भेजा है। यह आज का ट्वीट है, टीएमसी ने शेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिथुन चक्रवर्ती जो एक्टर भी रह चुके हैं, उनकी अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर के, वो वीडियो बाकायदा टीएमसी ने शेयर भी किया है। तो दोस्तों खबर यही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होने जा रही है, भाषण होने जा रहा है, भाषण हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है झड़प की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे, इस तरीके से खबरें आ रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि जो महिला मंत्री हैं उनकी आवाज पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तो वहीं बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि बीजेपी के लोग भी घायल हुए हैं, उनको भी चोटें आई हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी जनसभाओं में, चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, लेकिन घरेलू गैस की जो किल्लतें बढ़ रही हैं, जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी चुप है। जबकि बार बार ये उनके तरफ से कहा जा रहा है कि अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, भरपूर मात्रा में सब कुछ है, ये बातें कही जा रही हैं। सदन के अंदर आने के टाइम नहीं है, नेता विपक्ष के सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है, लेकिन असम के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित करना है, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित करना है, लेकिन देश के अंदर असली मसलों पर चर्चा नहीं किया जा रहा है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। इस तरीके के आरोप भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।